Hi guys, welcome to another new video. तो thanks गुरप्रीत for sharing this story with us on UPI. अगर आप भी मुझे स्टोरी सेंड करना चाहते हैं तो लिंक is in the description. तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू एवरीवन जो भी UPI पे मुझे टिप्स दे रहे हैं. So let's start with the video. सो ये जो इंसिडेंट है वो गुरप्रीत के साथ 2016 में हुआ था, जब गुरप्रीत 13 साल का था. उनके जो स्कूल का कैंपस है उसमें ऑडिटोरियम नहीं था, तो एक लैंड था, उधर ऑडिटोरियम बनाया जा रहा था और उसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया था 2016 में. और वो लैंड से गुरप्रीत का जो दोस्त था उसको बहुत ऐसे अनइजीनेस फील होती थी, बहुत अनकंफर्टेबल लगता था गुरप्रीत का दोस्त जब भी वो उस लैंड के पास होते थे. सो वो जो लैंड था उसके ऊपर ऑडिटोरियम और कंप्यूटर लैब बनाई गई थी और एक वेटिंग रूम भी बनाई गई थी. तो वो जो भी अभी स्टूडेंट्स को कंप्यूटर लैब जाना होता था तो उन लोग को एक वे था वो पास करना पड़ता था, जो कि एकदम ऐसा कहते हैं ना, ऐसा खुला सा वे था. मतलब आजू बाजू में कोई ऐसी बिल्डिंग वगैरह नहीं थी, पूरी दो साइड पे ऐसे ग्राउंड थे और ये जो कंक्रीट का वे था वो बनाया गया था ऑडिटोरियम के अंदर. तो स्कूल के कैंपस में ही ये सब था. तो स्कूल और जो मेन स्कूल जहाँ पे क्लासेस होते थे और जो ऑडिटोरियम, उसके बीच में एक 200 मीटर्स का गैप अज्यूम कर सकते हो, डिस्टेंस अज्यूम कर सकते हो. तो अप्रॉक्सीमेटली 200 मीटर्स का डिस्टेंस था. तो एक दिन क्या हुआ था, गुरप्रीत और उसका जो दोस्त था वो कंप्यूटर लैब में बैठे थे और शाम को निकलने का टाइम हो रहा था. तो गुरप्रीत और उसका दोस्त कंप्यूटर लैब में बैठे थे. जब कंप्यूटर स्विच ऑन हो रहा था तभी गुरप्रीत ने कुछ पीछे ऐसे शैडो देखी. मतलब ऐसे जब कंप्यूटर बंद हो रहा था तब अचानक से उसने पीछे एक शैडो देखी. सॉरी, टर्न ऑन हो रहा था तब पीछे उसने शैडो देखी. जब ब्लैक रिफ्लेक्टिंग, जब ब्लैक सर्फेस होती है, मतलब जब टर्न ऑफ होता है और जब टर्न ऑन हो रहा था तब एक ब्लैक स्क्रीन आती है, तभी उसने कुछ पीछे देखा. तो जैसे वो पीछे मुड़ा कुछ भी नहीं था. फिर वो जो इंसिडेंट था वो उसने किसी को बताया नहीं, बस उसके दोस्त को बताया कि ऐसा ऐसा हुआ था और किसी घर वालों को कभी नहीं उसने ये सब बताया. उसके 30 से 40 दिन बाद ये जो इंसिडेंट हुआ था, उसके 30 से 40 दिन बाद वहाँ पे एक एनुअल फंक्शन था उनके स्कूल का जो ऑडिटोरियम में होस्ट किया गया था. तो ऑडिटोरियम जो था उसके यहाँ पे ग्लास पैनल थी, तो जो ऑडिटोरियम के अंदर आप लोग बाहर से क्लियरली देख सकते हो. तो पूरा फंक्शन स्मूथली हो गया, एनुअल फंक्शन, और ऑलमोस्ट 10 बज गए थे जब फंक्शन एंड हो गया. उन लोग ने डिनर भी कर लिया था, स्कूल के कैंपस में डिनर का भी अरेंजमेंट किया गया था पेरेंट्स वगैरह के लिए. तो उसके बाद गुरप्रीत, रोहन और उनका और एक दोस्त था वो वहाँ पे बैठे थे वेटिंग रूम में, और बाकी जो भी सब पेरेंट्स थे वो सब वहाँ पे डिनर के यहाँ पे बैठे थे. तो जो डिनर का जो अरेंजमेंट किया गया था स्कूल के द्वारा वो स्कूल के कैंटीन में था, जो कि अपोजिट साइड था ऑडिटोरियम के. तो ये लोग खेलते खेलते ऑडिटोरियम तक आ गए थे और ऑडिटोरियम के वेटिंग रूम में बैठे थे क्योंकि वहाँ पे एयर कंडीशनर था, ऐसा गुरप्रीत ने मेंशन किया. तो वो लोग वेटिंग रूम में बैठे थे. तो 3 लोग बैठे थे वेटिंग रूम में, गुरप्रीत, रोहन और उनका दोस्त. तो इन लोगों ने डिसाइड किया था कि अगर किसी एक को भी वॉशरूम जाना है तो वो सब उसको टैग अलोंग करेंगे और सब साथ में जाएंगे, क्योंकि इन लोग को भी पता था कि बिल्डिंग में ऐसा कुछ तो है, या फिर ऐसे डर होता है ना, एज ऑफ वो 13 साल का बच्चा है तो उसको एक डर तो होगा ही. तो जब वो लोग बैठे थे तब गुरप्रीत को वॉशरूम जाना था, तो उन्होंने कहा कि हम भी साथ चलते हैं. तो गुरप्रीत जब जा रहा था वॉशरूम, तो जो वॉशरूम था वो ऑडिटोरियम के एडजेसेंट था. तो गुरप्रीत, जब वो लोग ऐसे जा रहे थे, हॉलवे से पास हो रहे थे, तब यहाँ पे ऑडिटोरियम, यहाँ पे वॉशरूम. तो जब वो एकदम क्लोज आए तो अचानक से ऑडिटोरियम की लाइट जो है वो स्विच ऑन हो गई और जो ग्लास का डोर था तो एकदम क्लियरली विजिबल था कि वहाँ पे कोई ऐसे वॉक कर रहा है. और जो वॉक था वो एकदम नॉर्मल इंसान जैसे नहीं थे, एकदम तेज, मतलब ऐसे लाइट होती है ना तो एकदम ऐसे तेज शैडो वॉशरूम के डोर के ऊपर गिर रही थी, ऐसे 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 एकदम तेज. मतलब अगर कोई नॉर्मल इंसान भी होगा, एनुअल फंक्शन खत्म हो गया तो मे बी कोई क्लीनर या फिर कोई भी आ सकता है इस टाइम पे जो भी क्लीन वगैरह कर रहे हैं, बट इतनी जल्दी कोई ऐसे से एकदम तेज वॉक कर रहा है. और ये देख के गुरप्रीत बहुत ज़्यादा डर गया और उसके दोनों दोस्त बहुत ज़्यादा डर गए. और जो बाहर भागने का रास्ता था वो ऑडिटोरियम से पास होके था, तो वो लोग सारे उल्टे भागे तो
एक ही ऑप्शन था, ऊपर दौड़ना, मतलब जो ऑडिटोरियम है उसके फर्स्ट फ्लोर पे दौड़ना। तो उन लोगों ने डिसाइड किया कि चलो चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। तो उन लोग जल्दी से, मतलब एकदम कहते हैं ना इंस्टिंक्टिवली, फर्स्ट फ्लोर पे दौड़े। और फर्स्ट फ्लोर पे आते ही फर्स्ट फ्लोर पे कंप्यूटर लैब था, और ऑडिटोरियम जो होता है वो 2 फ्लोर का होता है, मतलब फर्स्ट फ्लोर और 2 फ्लोर वो साथ में बिल्ड किए गए होते हैं। तो उसके अंदर कोई ऐसा आप कहते हैं ना स्लैब नहीं होता। तो यहाँ पे कंप्यूटर लैब, और जो एक चीज़ थी कि फर्स्ट फ्लोर से भी वो ऑडिटोरियम को क्लियरली देखा जा सकता था। तो फिर वो लोग एकदम अपोजिट साइड दौड़े, और अपोजिट साइड पे टेरेस था। तो वो लोग टेरेस पे आके बैठ गए। टेरेस पे आके बैठ गए, उसके बाद तीनों बहुत ही ज़्यादा डरे हुए थे, और उन लोगों ने ट्राई किया कि टेरेस से वो मम्मी पापा को बुला सकते हैं कि नहीं, बट कोई भी नीचे नहीं था। तो फिर एक ग्रुप था, फ्रेंड्स ग्रुप, जो उधर से थोड़ा सा दूर था, बट वो लोग जैसे ही वो लोग ऊपर आए, वो फ्रेंड्स ग्रुप ऐसे बस निकल ही रहा था, और उनकी आवाज़ भी नहीं हो, मतलब अगर वो शाउट भी करते, उन लोग को बुलाने की भी ट्राई करके, तो भी नहीं बुला पाते। तो वो बस तीनों थे पूरे ऑडिटोरियम में, पूरे बिल्डिंग में वो बस 3 लोग थे। तो उसके बाद कहते हैं ना ऐसे एकदम एक फीलिंग आई उसके दोस्त को, गुरप्रीत के, कि कोई चल रहा है, कोई जो टेरेस है उसके डोर के पीछे कोई ऐसे चल रहा है। और सेम जैसे वो ऑडिटोरियम में कोई कैसे जोर जोर से चल रहा था, वैसे सेम तरीके से कोई चल रहा है, और ऐसे फुट स्टेप की जोर जोर से आवाज आ रही थी, धक 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 ऐसे। तो तभी जो रोहन था, गुरप्रीत का दोस्त, वो काइंड ऑफ ऐसा था कि चलो जाके मैं देखता हूँ कि कौन है, नहीं तो हम लोग यहाँ से बाहर उतर ही नहीं पाएंगे, या फिर हम लोग को पेरेंट्स का वेट करना पड़े। तो अचानक से जो रोहन है उसमें थोड़ी सी हिम्मत आ गई कि यार यहाँ पे तो बैठे नहीं रह सकते, जो भी है देख के आता हूँ। तो जो रोहन था वो बाहर चला गया, और वो थोड़ा मे भी हिम्मत वाला था, तो वो नीचे जाके चेक करने गया। तभी गुरप्रीत और उसका और एक दोस्त वहाँ पे था। तो उन लोग की हिम्मत नहीं हुई रोहन के साथ नीचे जाने की। रोहन नीचे गया, 10 मिनट हुए, 15 मिनट हुए, 20 मिनट हुए, और वो जो वॉक की आवाज़ थी वो भी बंद हो गई थी। तो मे बी उन लोग को लगा कि रोहन अभी पेरेंट्स के पास चला जाएगा और उनको बुला के यहाँ पे ले आएगा, और हम लोग इजीली उनके साथ वापस चले जाएंगे। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। जो सीन था, रोहन आ ही नहीं रहा। और जो बस थी, वो लोग घर जाने वाले थे बस से, तो उनके पेरेंट्स डिनर के यहाँ पे बैठे थे, गप्पे लड़ा रहे थे वो लोग। तो जो बस थी वो ऑलमोस्ट 11:15 को आने वाली थी, जो उनको वापस उनके घर ड्रॉप करने वाली थी। तो मे बी पेरेंट्स ऐसे सोच रहे होंगे कि अभी बस 10-15 हुए हैं, तो मे बी जब बस आ जाएगी तब हम लोग सबको बुला के ले आएंगे। तो फिर ये तीनों यहाँ पे बैठे थे। तो उन लोग को अभी श्योर हो गया था कि तब तक तो, जब तक बस नहीं आती तब तक तो पेरेंट्स बुलाने नहीं आने वाले, या फिर अगर रोहन गया होगा तो रोहन ही पेरेंट्स को साथ में लेके आएगा। बट 20 मिनट हो गया, आधा घंटा हो गया, कोई नहीं आया। ऑलमोस्ट 10:45 हो गए थे। तो उन लोग को लगा कि अभी पेरेंट्स आएंगे। तो फिर अचानक से ज़ोर ज़ोर से नॉक हुआ उन लोग के डोर पे, टेरेस के डोर पे ज़ोर ज़ोर से नॉक होने लगा, धुक 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 धुक। और ये लोग एकदम डर गए, इनकी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हुई कि जाके चेक करें कि डोर के यहाँ पे क्या था। तो ये जो नॉक था वो जोर जोर से होने लगा था, मतलब धीरे धीरे उसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ रही थी, धुक 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 धुक। फिर उसके थोड़े टाइम बाद इन लोग ने क्या किया, ये लोग बाहर एकदम टेरेस के कॉर्नर पे जाके बैठ गए थे। तो जो फ्रिक्वेंसी थी बहुत जोर से बढ़ गई और अचानक से रुक गई, अचानक से एकदम कंप्लीट साइलेंस हो गया। ये लोग बहुत ही ज़्यादा डर गए थे। फिर उसके 15 मिनट्स बाद एक कोई आया और इन लोग को चेक किया। वो पियून था, मतलब जो ऑडिटोरियम बंद करने आया था, और फिर उसने बोला कि जाओ बस वगैरह आ गई है। तो फिर ये लोग उन लोग की बैग लेने तक की हिम्मत नहीं थी। तो उन लोग ने पियून को पूरा एक्सप्लेन किया कि ये ऐसा ऐसा हुआ है। बट वो ऐसा एकदम काइंड ऑफ उसने एकदम ईजी वे में लिया कि यार बच्चे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं। तो फिर उन लोग की बैग लेने तक की हिम्मत नहीं थी। वो लोग जल्दी से दौड़ के चले गए बाहर और अपने पेरेंट्स के पास चले गए। और फिर उन लोग ने यहाँ देखा तो रोहन है ही नहीं। तो फिर रोहन नहीं था। तो फिर उन लोग ने पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया कि ऐसा ऐसा हमारे साथ हुआ और रोहन अभी तक मिल नहीं रहा, वो नीचे गया था। फिर सारे पेरेंट्स वहाँ पे जाके चेक कर रहे हैं, रोहन के भी पेरेंट्स और ये तीनों दोस्तों के, मतलब तीनों दोस्तों के पेरेंट्स वहाँ पे जाके चेक किया। तो ऑडिटोरियम में देखा तो रोहन वहाँ पे बेहोश पड़ा था।
एंड फिर वो इंसिडेंट अचानक से सीरियस मोड में हो जाता है ना, मतलब पहले थोड़े ऐसे इजी वे में कि यार ठीक है बच्चे कुछ भी बोल रहे हैं, अचानक से सीरियस में कि रोहन ऐसे बेहोश क्यों पड़ा है ऑडिटोरियम में। तो फिर वो लोग जाके उन लोग की बैग लेके आए, रोहन को पानी उसके मुंह पे छिड़का, वो उठ गया। फिर रोहन को पूछा क्या हुआ, तो रोहन कहता है कि ऐसा ऐसा पूरा इंसिडेंट एक्सप्लेन किया। फिर रोहन बाहर गया, रोहन नीचे ऑडिटोरियम के यहाँ पे देखा, तो जहाँ जैसे ही रोहन ऑडिटोरियम के यहाँ पे गया और जो ऑडिटोरियम का स्टेज है वहाँ पे उसका पैर स्लिप हो गया, ऐसा वो एक्सप्लेन कर रहा है कि उसका पैर स्लिप हो गया और वो गिर गया। और फिर उसके बाद उसको कुछ भी याद नहीं है, सीधा वो उठा था जब ये लोगों ने इनको उठाया, रोहन को उठाया। तो ये जो इंसिडेंट था वो अभी, फिर वो लोग सब घर पे चले गए और ये जो इंसिडेंट है वो उनके मन में अभी तक बैठा हुआ है। और फिर उसके बाद तो अगले दिन उन लोग को कॉलेज के फैकल्टी वाइस प्रिंसिपल ने बुलाया और कहा कि प्लीज़ ये जो इंसिडेंट है, ये जो तुम लोग जो भी नरेटिव या फिर सेट कर रहे हो या फिर जो भी कॉलेज को तुम लोग डिफेम करने की ट्राई कर रहे हो, वो कॉलेज और स्कूल दोनों था, तो स्कूल या फिर कॉलेज को जो भी तुम लोग डिफेम करने की कोशिश कर रहे हो वो प्लीज़ मत करो और ये इंसिडेंट के बारे में कभी किसी को मत बताओ। सो ये इंसिडेंट हम लोग को गुरप्रीत ने शेयर किया था। ये इंसिडेंट इज डेटेड बैक टू 2016। तो थैंक्स गुरप्रीत फॉर शेयरिंग दिस एक्सपीरियंस। एंड वो अभी तक गुरप्रीत के मन में बैठा हुआ है ये इंसिडेंट। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप यू लव इट, प्लीज़ डू शेयर इट।